नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। अगर आप चैनल पे नए आए हो और वीडियो से आपका कोई मदद होता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, बॉर्डर रोड विंग्स, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पर कुछ पोस्ट में रिक्रूटमेंट होने वाला है 10वीं पास ट्रेड में। ठीक है, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2025। पोस्ट क्या है? कुक, मैशन, मैशन यानी जो राजमिस्त्री का जो काम करते हैं मैशन, ब्लैक स्मिथ जो कर्मकार होते हैं, लोहे का जो काम करते हैं और लोहार जिसको बोलते हैं, और मैस वेटर जो मैस में जो काम करते हैं, जहाँ वहाँ खाना वाना बनते हैं वहाँ पे जो मैस है, मैस के वेटर के रूप में आप लोगों को काम करना होगा। ठीक है, यहाँ पर टोटल कितना वैकेंसी है? और यहाँ पर दोस्तों शुरुआत में बोल देते हैं, ये जो पोस्ट है सिर्फ पुरुष कैंडिडेट के लिए। ठीक है, महिला यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है। ठीक है, तो आपका टाइम खराब नहीं करना चाहता। यहाँ पर करंट जो वैकेंसी है आप ऐसे देख सकते हैं, 147 पोस्ट है कुक के लिए। UR 77, OBC 15, SC 30, ST 18 और EWS 7, टोटल 147, जिसमें बैकलॉग वैकेंसी है 6 पोस्ट, OBC 3 पोस्ट यानी पुराना नोटिफिकेशन का जो रिक्रूटमेंट नहीं हुआ था, पुराना एडवर्टाइजमेंट का, उसका बैकलॉग वैकेंसी 3 पोस्ट OBC, 2 पोस्ट SC, 1 पोस्ट ST के लिए। ठीक है, उसके बाद मैशन जो राजमिस्त्री, करंट UR अनरिजर्व्ड 81, OBC 51, SC 22, ST 04 और EWS 10 पोस्ट, टोटल यहाँ पर 168 पोस्ट है। ठीक है, और यहाँ पर बैकलॉग वैकेंसी है मैशन के लिए 4 पोस्ट, जिसमें OBC के लिए 3 पोस्ट, ST के लिए 1 पोस्ट, टोटल 172 पोस्ट है मैशन के लिए। ब्लैक स्मिथ लोहार के लिए जो करंट पोस्ट है वो 41 पोस्ट है UR के लिए, 9 पोस्ट OBC के लिए, 8 पोस्ट SC के लिए, 4 पोस्ट ST के लिए, 2 पोस्ट EWS कैंडिडेट के लिए, टोटल 64 और 11 पोस्ट बैकलॉग है, जिसमें 10 पोस्ट OBC के लिए, 1 पोस्ट ST के लिए, टोटल 75 पोस्ट ब्लैक स्मिथ। और मैस वेटर 11 पोस्ट टोटल, जिसमें UR के लिए 6, OBC के लिए 5, SC ST के लिए पोस्ट नहीं है, EWS के लिए भी नहीं है। यहाँ पर बैकलॉग कोई वैकेंसी नहीं है। टोटल 11 पोस्ट है, टोटल कुल मिलाकर 411 पोस्ट है। ये आपका वैकेंसी डिटेल मिल गया। ठीक है, PWD कैंडिडेट यहाँ पर देख सकते हैं 2 पोस्ट है। यहाँ पर कुक, ब्लैक स्मिथ, किस किस प्रकार का PWD कैटेगरी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से देख लीजिएगा। दोस्तों, नोटिफिकेशन हिंदी में भी दिया हुआ है। यहाँ पर थोड़ा जो वैकेंसी डिटेल है आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। अगर समझने में दिक्कत होता है यहाँ से भी देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये सब देख सकते हैं। दोस्तों, नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन मिल चुका है। आप लोगों को शुरुआत में देना है, आप लोगों को ऑफलाइन अप्लाई करना होगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2024, ऑफलाइन 11 जनवरी से अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। अप्लाई का जो लास्ट डेट है वो 24 फरवरी 2025 है। और जो लोग यहाँ पर कुछ स्टेट से देख सकते हैं आप, जैसे कि आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख डिवीजन एंड स्टेट जम्मू कश्मीर, डिवीजन ऑफ द जम्मू कश्मीर, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट, स्पीति डिस्ट्रिक्ट एंड फंगी सब डिवीजन ऑफ चांबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का ये जो डिस्ट्रिक्ट बताया गया है, अगर वहाँ से कैंडिडेट है, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप, आप लोग अगर यहाँ से है, यहाँ पर जो बॉक्स में है, तो आप लोगों को 11 मार्च 2025 तक आप एप्लीकेशन पहुँचने में भी चलेगा। ठीक है, पोस्टल एड्रेस क्या है? GREF सेंटर दिगी कैंप, पुणे 411015। इस एड्रेस पर आप लोगों को आपका जो एप्लीकेशन है वो पोस्ट करना है। ठीक है, द लिस्ट ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट, नॉन एलिजिबल कैंडिडेट फॉर इशूइंग द कॉल लेटर विल बी प्रिपेयर्ड एंड एलिजिबल सेंटर दिगी कैंप। डेट नहीं दिया गया है, बाद में बोल दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग जब सिलेक्ट होंगे वहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप लोगों को एक नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपके ईमेल एड्रेस पर या फिर फ़ोन पे, जो भी किसी भी तरह से जो आपका एक्सेप्ट नंबर है वो 8 डिजिट का एक नंबर होगा। जब आप OMR बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, एग्ज़ाम का सिलेबस दिया हुआ है नोटिफिकेशन में, आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा, मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ आगे जाके। नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है, जो मोटे तौर पर डिटेल चाहिए होगा मैं पूरा यहाँ पे आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। ठीक है,
तो OMR बेस्ड एक रिटन टेस्ट होगा, वहाँ पे आप लोगों को ये 8 डिजिट का नंबर देना होगा। तो आप लोग जो आपके पास जब ये नंबर आए किसी ना किसी तरह से, तो आप लोगों को वो नंबर सेव करके रखना होगा, ठीक है। एज लिमिट देख सकते हैं यहाँ पर, जितना यहाँ पर बताया गया उतना ही, 18 से लेकर 25 ईयर जनरल यूआर कैटेगरी के लिए, ठीक है। आपका आयु कितना होना चाहिए, 24 फरवरी 2002 के बाद में, और 24 फरवरी 2007 की बाद में नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बीच में होना चाहिए। ओबीसी के लिए 1997, 24 फरवरी 1997 की पहले नहीं होना चाहिए, और 24 फरवरी 2007 के बाद में नहीं होना चाहिए। SC/ST के लिए 24 फरवरी 1995 से पहले नहीं होना चाहिए, और 24 फरवरी 2007 के बाद में नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म, पहले आप लोगों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म रख दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिल द एप्लीकेशन फॉर्म इन द कैपिटल लेटर, ठीक है। ऑफिस यूज ओनली, ये जो कंट्रोल नंबर, ये यहाँ पर आप लोग को कुछ नहीं करना है। देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है नीचे, फॉर ऑफिस यूज ओनली, ये ऑफिस यूज़ करेगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। बाद में यहाँ पर आपका काम, नेम ऑफ द पोस्ट, अब जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, MS मल्टीटास्किंग, सॉरी फ्रेंड्स, मल्टी स्किल वर्कर, कुक, यहाँ पर जो भी पोस्ट है, मेशन, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे वो पोस्ट यहाँ पर आप लोगों को लिखना होगा। उसके बाद सीरियल नंबर ऑफ द पोस्ट इन एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में आपने देखा है एक के बाद एक के बाद आया है, ठीक है। पहला कुक था, उसके बाद मेशन था, उसके बाद किस प्रकार से था आपने देखा, उसमें सीरियल नंबर है 1 2 3 करके, वो सीरियल नंबर आपको यहाँ पर देना है। अब कितना नंबर सीरियल का अप्लाई किया है, तो आप लोग नोटिफिकेशन जब देखा है, फिर से मैं आप लोग को दिखा देता हूँ एक बार। देखिए सीरियल नंबर 1 में कुक, सीरियल नंबर 2 में मेशन, सीरियल नंबर 3 में ब्लैक स्मिथ, सीरियल नंबर 4 में मेस वेटर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को उसी तरह से सीरियल नंबर बिठाना है पोस्ट के साथ साथ। उसके बाद रिक्रूटमेंट सेंटर पुणे, यहाँ पर ऑलरेडी बैठा दिया है पुणे। यहाँ पर आप लोगों को फोटो देना होगा पासपोर्ट साइज, पेस्ट करके, ठीक है, पेस्ट करना है आप लोगों को। यहाँ पर स्टेपलर नहीं मारना है। द कलर फोटोग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 1 मंथ ओल्ड। आपका कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, लेकिन 1 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, रिसेंट फोटो होना चाहिए। और फोटो 4 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। आप लोग जब काटेंगे तो नाप लेना, नाप के काटना है, 4 सेंटीमीटर में 5 सेंटीमीटर। कैटेगरी, यहाँ पर कैटेगरी दिया गया है आप लोगों के लिए, जो भी कैटेगरी आप नीचे यहाँ पे राइट मार्क कर दीजिएगा, ठीक है। किस कैटेगरी से आप UR SC/ST OBC जो भी आप यहाँ पर दे दीजिएगा। 5 नंबर लेंथ ऑफ सर्विस, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आप कितना साल आपने सर्विस किया है लिखना है, ठीक है। और देखिए फोटो का नीचे यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट कवरिंग साइन ऑन द फोटो। यहाँ पर फोटो लगाने के बाद आप लोगों को सिग्नेचर करना है फोटो की ऊपर से, ठीक है। वेटेज परसेंटेज मार्क, यहाँ पर आप लोगों को मार्क देना है, ठीक है। वेटेज परसेंटेज मार्क देखते हैं क्या है दोस्तों। ये जो वेटेज मार्क्स में बोला गया है, आप लोगों को कितना परसेंट मिला है, आपकी जो क्लास 10th है वहाँ पे आपको कितना मार्क मिला है, क्योंकि आपका जो ये क्वालिफिकेशन है वो क्लास 10th है। क्वालिफिकेशन नीचे दिया हुआ है, यहाँ पर जो पेज नंबर 20 है, शायद 20 में या फिर 26 में दिया हुआ है, ठीक है। मैं आ रहा हूँ, तो यहाँ पर आप लोगों को कितना परसेंट मिला है आपको क्लास 10th में देना है। और यहाँ पर दोस्तों एडिशनल 1% है। अगर आपका पिताजी या फिर माताजी ग्रिप में काम करते हैं बॉर्डरहुड ऑर्गेनाइजेशन पे, तो आप लोगों को 15% मिलेगा। NCGC सर्टिफिकेट वालों को 10% मिलेगा। इस प्रकार के परसेंटेज है, मैं आप लोगों को नीचे दिखा दूंगा, तो आप लोग यहाँ पर बिठा दीजिएगा देख के, ठीक है। टोटल परसेंटेज दोनों को मिला के टोटल कितना होगा, सोचो। आप माध्यमिक में मिला है आपको 55%, और आपका पिताजी ग्रिप में काम करते हैं, आपको मिला 15%, तो कितना हो गया आपका 15% प्लस 15% 55%, तो हो गया टोटल कितना परसेंट, 75% उस बॉक्स में, 70% उस बॉक्स में आपको बिठाना है। इस प्रकार से देखिए बीच में प्लस दिया हुआ है, ठीक है। दोनों को प्लस करके बिठाना है। जिसका नहीं है, एडिशनल मार्क नहीं है, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं है, मार्क्स नहीं है, तो आप लोग सिर्फ जो ये मार्क है वही बिठाना है, और यहाँ पर 0 बिठा देना है। 0 बिठा के उसको टोटल कर देना है, बस इतना ही है। वेदर बिलोंगिंग टू द माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर आप माइनॉरिटी से है तो यस, अगर नहीं है तो नो। और अगर यस है तो किस प्रकार, कौन सा कम्युनिटी है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, यहाँ पर अलग अलग दिया हुआ है। इफ़ एनी अदर कोई कैटेगरी आप ऐसे देख लीजिएगा, जो भी है तो आपको इंडिकेट करना होगा, ठीक है। उसके बाद वेदर इकोनॉमिकली यूज सेक्शन, अगर आप EWS कैंडिडेट है तो यस लिखना, यस है तो यस, नहीं है तो नो। अगर है तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा। 9 नंबर पे नेम ऑफ द कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर, आपका नाम
ब्लॉक लेटर में लिखना होगा। और 10वीं आपका जो क्लास 10th या फिर आपकी 10th की मार्कशीट में जो नाम है वही आपको यहाँ पर बिटाना है उसी के हिसाब से। उसके बाद आपका पिताजी का नाम वो भी बड़े अक्षर में लिखना है ब्लॉक लेटर में। उसके बाद नाम से पहले जरूर श्री लिखिएगा अगर आपका पिताजी है, अगर नहीं है तो लेट लिखिएगा, ठीक है दोस्तों। डेट ऑफ बर्थ, क्लास 10th की जो सर्टिफिकेट है माध्यमिक या फिर मार्कशीट, उसके आधार पर उसमें जो डेट ऑफ बर्थ है वही आपको यहाँ पर देना है। डेट पहले मंथ, उसके बाद ईयर। उसके बाद परमानेंट एड्रेस पिन कोड के साथ परमानेंट एड्रेस जो आपकी आधार कार्ड का एड्रेस है वो दे दीजिएगा। उसके बाद पोस्टल एड्रेस, अगर हो सकता है कि मेरा घर यहाँ पर है, मैं रहता हूँ कहीं दूसरी जगह पे काम के सिलसिले में या फिर मामा के घर में या फिर कोई भी नौकरी कर रहा हूँ, जो भी है, अगर पोस्टल एड्रेस वो देना चाहते हैं आप दे सकते हैं या फिर सेम एड्रेस दोनों रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। एप्लीकेशन फ़ी डिटेल्स, एप्लीकेशन फ़ी देना होगा। एप्लीकेशन फ़ी वाला पार्ट मुझे नहीं मिला है, देना होगा यहाँ पर। कैसे देंगे आप लोग, क्योंकि ये ऑफलाइन अप्लाई करना है। नेम ऑफ द बैंक, किस बैंक का है। ऑनलाइन पेमेंट रेफरेंस, अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट किया है तो उसका रेफरेंस आपको यहाँ पर देना होगा। अगर आपने ट्रांजैक्शन डेट कब आपने दिया है और अमाउंट, ठीक है। ये एप्लीकेशन फ़ी वाला पार्ट देखना होगा, मैं छूट गया शायद, देखा नहीं, मैंने मोटे तौर पर रीड किया था नोटिफिकेशन को, ठीक है। जो भी है वो आप यहाँ पे मिटा सकते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर नीचे बोल दिया है नोट, नो अदर मोड ऑफ पेमेंट विल बी एक्सेप्टेड अदर देन SBI कार्ड, यानी आपको ये जो पैसा है वो आपको SBI के थ्रू में ही देना होगा। तो इसलिए बैंक का नाम ज़रूर SBI होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और ऑनलाइन पेमेंट रेफरेंस, जो पेमेंट कब आपने किया है उसका रेफरेंस, एक नंबर वगैरह कुछ होगा, जो भी होगा यहाँ पर आपको डालना होगा। उसके बाद ट्रांजेक्शन डेट, किस दिन आपने जमा किया वो डालना होगा। और अमाउंट दोस्तों मैं देखता हूँ एप्लीकेशन फ़ी कहाँ पर है, मिलता है कि नहीं, तो आप लोगों को दिखा दूंगा, ठीक है। 15 नंबर पे, इफ़ कैंडिडेट बिलोंग टू मोर देन वन कैटेगरी मेंशन पैरा 4, अगर एक से ज़्यादा कैटेगरी किसी का हो तो ये पैरा 4, ऊपर में जो पैरा 4 में बोला गया है पैरा 4 आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अगर है तो आप लोगों को यहाँ पर इंडिकेट करना होगा, नहीं तो नहीं है। 16 नंबर पे, वेदर सन ऑफ एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन का बेटा है तो आप लोगों को येस लिखना होगा या फिर नो। अगर आप वेदर सन ऑफ सर्विंग, अगर ग्रीफ में काम करते थे आपके पिताजी माताजी जो भी, अगर है रिटायर्ड लिया है ग्रीफ से तो येस, नहीं तो नो। वेदर एनी ब्रदर सर्विंग ग्रीफ, अगर आपके ब्रदर बड़े भाई आर्मी या फिर ग्रीफ में नौकरी कर रहे हैं, येस और नो। डो यू, अगर आप NCC B सर्टिफिकेट होल्डर है येस तो येस, नहीं है तो नो। C सर्टिफिकेट होल्डर येस हो तो येस, नो है तो नो। वेदर CPL क्या है, CPL, वेदर CPL क्या है, अगर आप CPL है आप खुद तो जानते होंगे, मुझे मेरी नॉलेज में नहीं है। अगर है तो येस, नहीं तो नो। वेदर जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट, अगर अपने जम्मू एंड कश्मीर में थे पहले किसी भी कारण से, धार्मिक कारण से वो आके अगर वहाँ से प्रताड़ित होकर माइग्रेटेड होकर किसी अन्य जगह में आ गए, इस प्रकार का विक्टिम है तो येस, नहीं है तो नो। आर यू ए स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्समैन, अगर स्पोर्ट्स पर्सन है येस, नहीं है तो नो, ठीक है। इफ़ येस देन अबव द 15 राइट 1 फॉर द स्टेट लेवल एंड अबव 2 डिस्ट्रिक्ट लेवल और 3 यूनिवर्सिटी लेवल। यहाँ पर आप लोगों को जो अगर स्पोर्ट्स पर्सन है वो स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल का होना चाहिए, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, आपका जो स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट, वो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा साइन किया होना चाहिए। अब ये है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, आपके पास कितना क्वालिफिकेशन है, यहाँ पर पहले नेम लिखना, जैसे कि SSLC या फिर क्लास 10th या फिर 12 HSC, उसके बाद ग्रेजुएशन, जो भी आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद इसकी लाइन के बराबर ईयर ऑफ पासिंग कब पास किया है, कौन सा बोर्ड या स्टेट का बोर्ड का नाम लिखना है क्लास 12 और 10th के लिए। और कॉलेज के लिए यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज का नाम लिखना है। सब्जेक्ट ऑफ मार्क ऑप्टेन, आपको कितना सब्जेक्ट था, मार्क कितना था टोटल, और आउट ऑफ मार्क आपको कितना मार्क मिला है, ठीक है। टोटल मार्क कितना था, आउट ऑफ मार्क आपको कितना मार्क मिला है और परसेंटेज क्या था। इस प्रकार से आप लोगों को ये कॉलम भरना होगा। उसके बाद टेक्निकल एजुकेशन, अगर आप टेक्निकल एजुकेशन है कुछ एक्सपीरियंस तो यहाँ पर नेम लिखना है टेक्निकल का, कौन सा टेक्निकल एजुकेशन आपने लिया है, ठीक है, और कब पास किया है, सेम प्रोसेसर, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर पे लाइसेंस, अगर आपके पास लाइसेंस है, पार्टिकुलर ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपके पास है फॉर ड्राइविंग लाइसेंस MT मार्टिबल जो भी है, तो अगर है इसका डिटेल्स आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। LMB HMB और अदर्स। LMB लाइट मोटर व्हीकल, HMB मतलब बड़े गाड़ी चलाने का। डेट ऑफ इशू कब आपने किया है, इशूइंग अथॉरिटी कौन है, और वैलिडिटी कब तक है, वो आप लोगों को देना होगा, ठीक है। उसके बाद टोटल एक्सपीरियंस, नेम एंड एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर, अगर एक एक्सपीरियंस है तो आपका नाम एंड एड्रेस एम्प्लॉयर का,
आपका नाम, पीरियड कब से लेकर कब तक आपने एक्सपीरियंस लिया है, नेचर ऑफ वर्क क्या काम आप करते थे, मंथली सैलरी आपको कितना मिलता था जहाँ पर आपने एक्सपीरियंस लिया है, और वेदर परमानेंट और टेम्पररी, वो जो परमानेंट था कि टेम्पररी था आपको यहाँ पर लिखना होगा। ओनली फॉर BRO लेबर और CPL एक्सपीरियंस, ये जो कॉलम है सिर्फ BRO का लेबर, अगर सिर्फ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पे लेबर के तौर पे काम कर रहे हैं, या फिर CPL एक्सपीरियंस है, CPL जो CPL है उसको जरूर मालूम होगा ये CPL क्या है, ठीक है, आप देख लीजिएगा, मुझे नहीं मालूम, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पर आपका ये डिटेल्स आपका है, ठीक है, यूनिट का नाम लिखना होगा, नहीं तो फॉर्मेशन का, और कब से लेकर कब तक पीरियड, टोटल मंथ और ईयर, कितना महीना कितना ईयर आप लोगों को लिखना है, ट्रेड आपका ट्रेड किया था लिखना होगा, ठीक है, प्रेजेंट स्टेटस, अब प्रेजेंट किस प्रकार से है, स्टेटस क्या है वर्तमान में वो लिखना होगा आप लोगों को, वर्तमान में आप किस स्टेटस में काम कर रहे हैं या फिर किस जॉब में नौकरी कर रहे हैं वो लिखना है। मोबाइल नंबर वैलिड दीजिएगा, आधार कार्ड नंबर ज़रूर दीजिएगा, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ईमेल आईडी आपको देने के लिए बोला है, प्रॉपर ईमेल आईडी आप ज़रूर दीजिएगा ताकि आपको मैसेज कर सके, ठीक है। कैपिटल ईमेल आईडी जो है वो कैपिटल लेटर में भरना है, आप लोग स्मॉल लेटर में मत भरिएगा, कृपया समय लेके बड़े अक्षर में फिलअप कीजिएगा, बड़े अक्षर में फिलअप करने के लिए बोला गया है ये ईमेल आईडी को। उसके बाद आपका डिक्लेरेशन, नीचे आपको यहाँ पर सिग्नेचर करना है, सिग्नेचर करने के बाद लेफ्ट हैंड थंब प्रेशन, आपका बाएं हाथ का अंगूठा का छाप यहाँ पर देना है, आप लोगों को छाप देना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच में, ये देखिए लेफ्ट हैंड थंब, ये देना है बाएं हाथ का अंगूठा का छाप। उसके बाद आपने कहाँ से अप्लाई किया है, प्लेस का नाम और डेट कब आपने अप्लाई किया है, ठीक है। ये आपका एप्लीकेशन फिलअप का काम कंप्लीट हो गया। ये आपका एडमिट कार्ड का फॉर्म, ये आपको भी फिलअप करके देना होगा, बोला है कि टू बी फिल्ड बाय कैंडिडेट, कैंडिडेट को ही फिलअप करना होगा। फोटो देना है आपको सेम यहाँ पर, वहाँ पर ऊपर में जैसे दिया था यहाँ पर फोटो देना है, लेकिन यहाँ पर ऊपर में साइन करने के लिए नहीं बताया गया, ठीक है। 1 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, फोटो का नाप सेम 4 फुट 4 इंच बाय 5 इंच, और यहाँ पर फॉर ऑफिस इज ओनली, ये जो सफ़ेद वाला बॉक्स है ये ऑफिस के लिए, आपके लिए नहीं है, ठीक है। आपका नाम एड्रेस आप यहाँ पर लिखना है, सिर्फ एक सिग्नेचर करना है, देखिए सिग्नेचर बहुत सारी है, ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक सिग्नेचर करना है। जब आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे पहला वाला सिग्नेचर आपको करना है और आपका बाएं हाथ का अंगूठा का छाप देना है। उसके बाद जब आपका रिटन टेस्ट होगा, ये देखिए रिटन टेस्ट, तो आपसे दोबारा से छाप लिया जाएगा, यहाँ पे सिग्नेचर और छाप लिया जाएगा। जब आपका फिजिकल टेस्ट होगा, आपका 1 माइल दौड़ना होगा 10 मिनट में, ठीक है। जब टेस्ट होगा तो आप लोगों को आप फिर से लिया जाएगा छाप, जब आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा फिर से सिग्नेचर छाप लिया जाएगा, फिर जब आपका ज्वाइनिंग होगा फिर से छाप लिया जाएगा, ताकि आपका सिग्नेचर और छाप अगर नहीं मिलेगा तो आपको कैंसिल कर दिया जाएगा, आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ फॉर्म्स है, ये आपको भरना होगा, ये SC ST कास्ट के लिए ये फॉर्म है, ये भरना होगा। यहाँ पर ये है OBC के लिए, ये है दोस्तों इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट के लिए, ठीक है। ये है जनरल इंस्ट्रक्शंस, कुछ आप देख लीजिएगा। बाकी मैं अभी डायरेक्ट चला जाता हूँ, जो आपके लिए ज़रूरी है वो आप है। ये है आपका एज लिमिट, ये आप लोग वीडियो को स्टॉप करके देख लीजिएगा। देखिए 18 से लेकर 25 ईयर, और किस कास्ट के लिए कितना एज लिमिट है, कब तक अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। आप लोग वीडियो को स्टॉप करके देख लीजिएगा, इतना पढ़ा लिखा आजकल सब लोग है, समझ सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं कास्ट वाइज रिलैक्सेशन है, यहाँ पर रिलैक्सेशन देख लीजिएगा, ठीक है। 25 ईयर रिलैक्सेशन किस प्रकार से मिलने से, सेंट्रल गवर्नमेंट द रिलैक्सेशन द गवर्नमेंट सर्वेंट अप टू 40 ईयर, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो जनरल कैंडिडेट 43 ईयर, OBC कैंडिडेट 45 ईयर, इस प्रकार से, ठीक है। किसके लिए, ये गवर्नमेंट सर्वेंट है तो, ठीक है। बाकी ऊपर में आपने रिलैक्सेशन तो देख ही लिया था, नॉर्मल जो रिलैक्सेशन, ये है नॉर्मल रिलैक्सेशन, ये है नॉर्मल रिलैक्सेशन। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ये रिलैक्सेशन है 43 ईयर 45 ईयर, OBC और जनरल कैटेगरी के लिए देख लीजिएगा, और बाकी नॉर्मल जो रिलैक्सेशन है यही है, ऊपर में आप लोग देख चुके हैं, ठीक है। ऐसे देख लीजिएगा। जम्मू कश्मीर का माइग्रेंट कैंडिडेट को भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ पर जो मैंने बताया था आप लोगों को, जो वेटेज परसेंटेज बोला गया था, देखिए जिनका माता पिता ग्रिप में काम करते थे, फिर रिटायरमेंट आया है तो 15%, NCCC सर्टिफिकेट 10%, B सर्टिफिकेट वालों को 5%, अगर सर्विंग ग्रीप पर्सनल अप्लाइंग हायर पोस्ट ओपन एग्जामिनेशन 15%, सन ऑफ एक्स सर्विसमैन 3%, स्पोर्ट्स एट स्टेट डिस्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी लेवल 5%, कैजुअल पेड लेबर, वो जो ऊपर में बोला गया था CPL, ये है CPL कैजुअल पेड लेबर, आपको 10% मिलेगा, ठीक है। ये तो आप लोग ऊपर में जब परसेंटेज फिलअप करेंगे, आपके माध्यमिक का परसेंट और ये परसेंट आप लोगों को बिठाना है जो आपकी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता दोस्तों, बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, अगर नहीं समझोगे तो आप लोग गलत समझे। दोस्तों ये है एप्लीकेशन फ़ी,
माफ़ कीजिएगा, मैंने देखा था उस वक्त फिलअप करते वक्त याद में नहीं था, ठीक है, बड़ा नोटिफिकेशन है, याद में नहीं था। 50 रुपये आप लोगों को एप्लीकेशन फ़ी देना होगा। SC ST को नहीं देना होगा और फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी को नहीं देना होगा। बाकी आप लोगों को 50 रुपये देना होगा और ये 50 रुपये आप लोगों को SBI कलेक्ट के थ्रू देना होगा, SBI बैंक के थ्रू, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करेंगे, इंग्लिश और हिंदी में आप लोगों को अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। ऊपर में मैंने आप लोग इंग्लिश में दिखाया, आप लोग चाहे तो हिंदी में भी फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, एप्लीकेशन विल बी फिल्ड अप इन हिंदी एंड इंग्लिश ओनली, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में फिलअप कर सकते हैं, किसी अन्य भाषा से आप फिलअप नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए रिटन एग्जाम के बारे में बात किया गया है, लेकिन रिटन एग्जाम कितना मार्क का होगा नहीं बताया गया है। रिटन एग्जाम का जो एकदम लास्ट में आई है लाइन, देखिए लास्ट लाइन के ऊपर में, द ऑब्जेक्टिव टेस्ट विल बी द एग्जामिनेशन वेरी फ्रॉम 1 to 3 आवर, मतलब 1 घंटा से लेकर 3 घंटा तक आपका एग्जाम हो सकता है। यहाँ पर मार्क का नहीं बोला गया है कितना मार्क का एग्जाम होगा, लेकिन आपका एग्जाम 1 घंटा से लेकर 3 घंटा हो सकता है। और आपका एग्जाम मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप भी होगा और डेस्क्रिप्टिव टाइप भी होगा। और डेस्क्रिप्टिव जो होगा वो उधर ही पेपर में ही रख दिया जाएगा, क्वेश्चन लिखेगा और आपकी जगह छोड़ देगा आंसर लिखने के लिए, ठीक है, इस प्रकार का होगा। सिलेबस दिया हुआ है, मैं आपको सिलेबस में आ रहा हूँ। पास मार्क कितना होगा, यूआर EWS OBC कैटेगरी के लिए 50%, SC ST को 40% पाना होगा। आप लोगों के लिए ये क्वालिफाइंग मार्क, कट ऑफ मार्क, आप जो भी बोले ये सब देख सकते हैं, ठीक है। बाकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आ रहा हूँ, मैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए। प्रैक्टिकल टेस्ट, प्रैक्टिकल आपका जो अपने अपना ट्रेड है, प्रैक्टिकल टेस्ट होगा आपकी सभी पोस्ट के लिए। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, बाहर से साउंड आ रहा था जिस वजह से मेरा भी आवाज़ थोड़ा तेज़ करना पड़ा, सॉरी। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल टेस्ट होगा आपकी सभी पोस्ट के लिए, ठीक है। तो मैं आ रहा हूँ उसमें भी। यहाँ पर देखिए ऑफिशियल जो वेबसाइट है www.marbels.bro.gov.in, ठीक है, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। मेडिकल स्टैंडर्ड, यहाँ पर मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल स्टैंडर्ड देख लीजिएगा। फिजिकली स्टैंडर्ड भी चाहिए, फिजिकली फिटनेस स्टैंडर्ड भी आप लोगों को चाहिए, उसमें भी आ रहा हूँ मैं। देखिए कुक के लिए क्वालिफिकेशन 10 पास होना होगा, ये देखिए कुक के लिए जो क्वालिफिकेशन 10 पास होना होगा। और आप लोगों को और साथ में क्या होगा, ये जो शुड बी क्वालिफाइंग इन द प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो आपका जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा वो टेस्ट आपको पास होना होगा, नहीं तो आप सिलेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। और शुड क्वालिफाइंग फिजिकल टेस्ट, जो फिजिकल टेस्ट 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना होगा 10 मिनट में, वो आपको पास करना है। को मैशन के लिए भी सेम क्राइटेरिया है, मेट्रिकुलेशन आपको पास होना होगा और आपको प्रोसेसिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए ये मैशन के लिए, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जो ब्रिक्स है, ईटा जो होता है, ईटा का काम करने का, मैशन फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI का, ITI सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इंडस्ट्रियल सर्टिफिकेट अथवा नेशनल काउंसिल फॉर ट्रेड NCBT सर्टिफिकेट आपके पास, या फिर SCBT सर्टिफिकेट होना चाहिए, अथवा आपको पास होना चाहिए सर्टिफिकेट इन क्लास 2 फॉर मैशन एज ए लेट डाउन द डिफेंस सर्विस रेगुलेशन, ठीक है। अगर डिफेंस सर्विस रेगुलेशन में क्लास 2 में अगर मैशन सर्टिफिकेट आपके पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आपको प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास होना होगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का, ये पे आप देख सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट क्वालिफाइंग फिजिकल टेस्ट, जो फिजिकल टेस्ट सबको पास करना पड़ेगा। और यहाँ पर ब्लैक स्मिथ के लिए सेम 12 पास होना होगा और आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए ब्लैक स्मिथ अथवा और फोर्ज टेक्नोलॉजी अथवा हीट ट्रांसफर टेक्नोलॉजी अथवा शीट मेटल वर्कर सर्टिफिकेट फ्रॉम ITI अथवा NCBT अथवा SCBT सर्टिफिकेट, ये सब आपके पास होना चाहिए। नहीं तो आपके पास सेम यहाँ पर सेकंड क्लास सर्टिफिकेट ब्लैक स्मिथ का, यहाँ पर डिफेंस सर्विस रेगुलेशन है, ठीक है, जो उसमें बताया गया था सेम आपको प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास होना होगा और आपको जो फिजिकल फिटनेस है वो पास होना होगा। उसके बाद मैथ्स वेटर माध्यमिक पास आपको होना चाहिए, शुड बी क्वालिफाइंग इन द प्रोफिशिएंसी टेस्ट। और जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका जो टेस्ट लिया जाएगा और आपको फिजिकली टेस्ट पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्वालिफिकेशन मिल चुका है। यह है आपका सिलेबस, जो एग्जाम सिलेबस। देखिए कुक के लिए आपको क्या पढ़ना होगा, जो आपका रिटन टेस्ट होगा आप लोगों को देखिए क्या क्या पढ़ना होगा। मैशन के लिए जो मिस्त्री है आप लोगों के लिए देखिए क्या क्या विषय आप लोगों को जानना पड़ेगा, यह सब देख सकते हैं। ब्लैक स्मिथ के लिए आप देख सकते हैं क्या क्या जानना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। मैथ्स वेटर के लिए ये देखिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। अभी प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड स्किल टेस्ट 40% मार्क आपको पाना ही होगा, जो आपका टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। 40% मार्क, मिनिमम 40% मार्क रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई। पास करने के लिए 40% मार्क चाहिए आपको। प्रोफिशिएंसी टेस्ट में क्या क्या लिया जाएगा, देखिए आपको क्या क्या काम करना होगा। चॉपिंग, काटना, वेजिटेबल काटना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसीज, मतलब आप लोगों को चीज़ें जो सब्जियां हैं उस सब्जियों को आपको पहचानना पड़ेगा। क्लीनिंग ऑफ
यूटेंसिल, आप लोगों को जो बर्तन वगैरह है उसको क्लीनिंग करने का आपको आना चाहिए, ठीक है। नॉलेज ऑफ क्लीनिंग ऑफ द वर्किंग प्लेस, जो जहाँ पर आप काम करेंगे वो प्लेसेस को आपको क्लीनिंग रखने का आना चाहिए। फिशिंग एंड गार्निशिंग, डेकोरेशन ऑफ, ब्यूटिफिकेशन ऑफ फ्लेवर, फ्लेवरिंग ऑफ फूड, मतलब खाने को अच्छी तरह से परोसना चाहिए, जैसे कि थाली को अच्छी तरह से परोसना है, सजाना है, वो आपको आना चाहिए, ठीक है। और मेशन के लिए राज में ब्रिक मेशनरी, स्टोन, पत्थर का मिक्सिंग मोटर, ये आप समझ सकते हैं खुद भी, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा ब्लैक स्मिथ, जो लोहार है, आप लोगों को क्या क्या करना, एप्लीकेशन फॉर द गेज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, आप लोगों को नाप का मतलब मेजरमेंट करना आना चाहिए, ठीक है। डेंटिंग वर्क, प्रिपरेशन ऑफ द डिफरेंट शेप ऑफ द अवेलेबल मटेरियल्स, अलग अलग शेप में आप लोगों का काम करना, प्रिपरेशन ऑफ द डिश, सेफ्टी प्रोडक्शन, आप लोग अगर काम किया है तो आपको इसमें मालूम ही होगा। वेटर के लिए आप लोगों को देखिए क्या क्या करना होगा। बेवरेज सर्विंग, कोई मतलब जो पानी या शरबत वगैरह होता है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सर्व करना। फूड सर्विंग, तो खाना परोसना, ठीक है। यूज़ ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कुकरी, कटलरी, ये सब आप लोगों को आना चाहिए। आप देखिए अगर आपने कोर्स किया है तो आप लोगों को ये मालूम होगा। और आप लोगों को सैलरी जो मिलेगा वो 18,000 से लेकर 56,000 के 100 का जो पे स्केल है वो आप लोगों को मिलेगा। और ये आपका ग्रेड पे का क्राइटेरिया, ठीक है। अभी आप लोगों को ये देखिए जो फिजिकल टेस्ट आपका लिया जाएगा, आप ये से देख सकते हैं 10 मिनट 1.6 किलोमीटर रन करना होगा, ठीक है। अभी है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड, ये सब देख सकते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की स्टेट के लिए। देखिए हाइट कितना होना चाहिए, और आपका सबके लिए 75 सेंटीमीटर आप लोगों को फुल नॉर्मल चेस्ट का नाप होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुलाना होगा। हाइट का नाप देख लीजिए किस अंचल के लिए कितना है, और वज़न आपका कितना होना चाहिए, वज़न, ठीक है। बाद में ये इतना सब आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं धीरे धीरे वीडियो को ऊपर की तरफ करते हूँ। आप लोग कौन सा स्टेट के लिए किया चेस्ट का नाप और किया वज़न होना चाहिए, आप ये ऐसे स्टॉप करके देख लीजिएगा। और यहाँ पर जो ग्रिप में काम करते हैं, जो पर्सनल है जिनका, और बच्चा है ग्रिप में काम करने वाला किसी का, तो आप लोगों को 2 सेंटीमीटर हाइट में रिलैक्सेशन मिलेगा, 1 सेंटीमीटर चेस्ट में रिलैक्सेशन मिलेगा, और वज़न में 2 किलोग्राम रिलैक्सेशन आप लोगों को दिया जाएगा। दोस्तों मोटे तौर पर जो जानकारी चाहिए तो मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। वीडियो ऑलरेडी 28 मिनट का हो चुका है, माफ़ कीजिएगा। तो बाकी छोटे छोटे कुछ डिटेल्स है आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार।